वाल्मीकि समाज, मोची समाज, जीवन भर हमारे पुरखे इस हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाए। हमने मेहनत की तब ये दुनिया रहने लायक बनी। 90% हम लोग हैं। और इसी को हमारे यहाँ कहा गया कि सन सोपा ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज के लोगों, आपसे ये निवेदन, आप तो कहते हो कि हम तो क्षत्रिय शूद्र नहीं है। ये कठिन सवाल है ना। अगर आप शूद्र नहीं है तो आप ब्राह्मण में हैं कि क्षत्रिय में हैं कि जो है वैश्य में है? नहीं है। फिर आप कहते हैं नहीं हमारे यहाँ जमीन है बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ तो राजवंश रहा है। चलो भाई, राजवंश रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप शूद्र नहीं हो तो बताओ इस देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक ओबीसी के प्रोफेसर जीरो क्यों थे? क्यों थे जीरो? मैं आपसे यही अपील करने आया हूं ओबीसी के लोगों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए। उन्होंने नारा दिया था सन सोपा ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को ओबीसी समाज में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा आपका। अब एक बात बताओ, अगर डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता होते तो ओबीसी के लिए कोई काम करते? और अगर जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा केवल ओबीसी के नेता होते तो 90% की बात क्यों करते? अरे हमारे महापुरुष जितने थे वो सब समझ गए थे कि 90% आवाम का दर्द एक है। सब जाति के नाम पर शोषण हुआ है पिछड़े समाज के लोगों। आपसे भी पूछ रहा हूं, बताओ कितने यादव, मैं भी यादव हूं इसलिए गुड़गांव में हूं तो यादवों को संबोधित कर रहा हूं। रहा होगा आपका राजवंश, बहुत ताकतवर रहे होगे। बताओ आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज कितने यादव बने? कितने वाइस चांसलर यादव हैं? कितने डॉक्टर यादव हैं? कितने इंजीनियर यादव हैं? और कितने उद्योगपति यादव हैं जो इस देश का पैसा लूट कर विदेश भाग गए? आप तो हैं ही नहीं उसमें। जब आप कहीं हैं ही नहीं और आपके पास थोड़ा सा है तो आइए अपने साथ वालों के साथ गले में गले डाल करके 90% लोगों की एकजुटता का संकल्प लिया जाए। यही लड़ाई है। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। त्रिवेणी संघ बना था बिहार में 1930 में और 1940, 50, 60 में आकर के उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ बना। ओबीसी समाज के लोगों घर जाकर पढ़िएगा इसके बारे में। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। वो नारा था उनका। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। सब सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हमारी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। यही मेरी दूसरी अपील है आपसे। एक रोटी कम खाइएगा, एक कपड़ा कम पहनिएगा, घर में चूना न लगवाइए चलेगा। अपने बच्चों को हाथ में किताब और कलम दे करके पढ़ने जरूर भेजिएगा। आपकी पीढ़ियां मुक्त न हो जाए तो कहिए। आज आपकी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं साथियों, हमारे लोगों को इस देश में इस समय दंगाई बनाया जाए। मैं एक और बहुत मुश्किल बात इस मंच पर कहने जा, मैं इशारे में कहूंगा क्योंकि आप लोगों को भी बहुत नुकसान ना हो सकता है भाई बहुत सारे लोग इसमें ऐसे मदद किए हों और आपका कार्यक्रम बिगड़ जाए तो अगली बार कहीं इसको मत बुलाना। तो मैं इतना भी अपना माहौल नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन इशारा जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों का नाम बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार है। उन्होंने इतना भी किसी का मुंह नहीं किया। जो सच था वही लिखा है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, अकेले अपनी लड़ाई लड़के चले आए। उन्होंने किसी का मुंह देख के सच्चाई नहीं बोली। तो क्या बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने? इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को यह आखिरी बात कह के आपसे विदा लूंगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन यह राजनीतिक बराबरी तब तक कोई मायने नहीं रखेगी जब तक इस देश में कोई सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी नहीं होगी। कोई सामाजिक, हम क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर हुए इस देश में? क्या हमारे बच्चों, आज हम क्या समझ सकते हैं क्या कोई नेता बन सकता है? हम लोग बिखरे हुए हैं साहब। और हमारे पूर्व के वक्ता ने बहुत शानदार बात कही कि हम सब बिखरे हुए हैं। ओबीसी समाज के लोग ही आपस में लड़ते हैं। और तो और छोड़िए, एक ही जाति में क्या विवाह होता है क्या आपके यहाँ?
एक ही जाति। हमारे यहाँ यादवों में उत्तर प्रदेश में चलता है कि ग्वाल है कि ढढोर है, कृष्णौत है कि मजनौत है, तो हम लोग एक